हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम बेसिक टर्म्स। वैसे तो हमारा पर्पस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑफ क्लास 12th ये शुरू करना, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। सो जस्ट एन ओवरव्यू, ठीक है, ताकि बेसिक नॉलेज हो जाए। ओके, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये बेसिक से टर्म्स हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड रिडक्शन के लिए तो पता ही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं वो हम अपने बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं। बट इन स्टैंडर्ड क्लासेस वी लर्न कि ऑक्सीडेशन जो है एक्चुअली में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है और वो Na+ में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, Na का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर कि किसी भी एलिमेंट का जो एग्जिस्टेंस वाला जो फॉर्म है उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। तो सोडियम तो एज इट इज़ Na के फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल थोड़ी ना बनाता है, Na के फॉर्म में रहता है, मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने एग्जिस्टेंस वाले फेज़ में ज़ीरो होगा। एंड Na+ का तो जितना चार्ज है उतना ही, यानी +1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 की तरफ बढ़ रहा है, ये इंक्रीमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज़ वाई इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ Na का। उसके बाद रिडक्शन के लिए जस्ट रिवर्स है, ऑक्सीजन के लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन के लिए क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नोन एज रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना। जैसे कि क्लोरीन का एक एटम है Cl, उसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो कन्वर्ट हो गया Cl- में, दैट मीन्स Cl का यहाँ पर रिडक्शन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए। फर्दर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। एक्चुअली में Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस फॉर्म में वो ज़ीरो होगा, ठीक है। एंड Cl- के स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ठीक है। तो 0 से ये -1 में जा रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है Cl का, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बेसिक डेफिनेशंस, ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं इनको तो हम शुरू से ही जानते हैं, बट ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको क्लास 11th में पढ़ा जाता है, न्यू टर्म्स है, ये आने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस के लिए एंड कंपाउंड्स के लिए। आयंस के लिए बहुत ही इजी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी किसी आयन के लिए अगर बताना हो तो उस पर्टिकुलर आयन पर जितना चार्ज दिया हो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर Na+ है, Na+ में जो चार्ज है, एक तो पहली बात कि ये आयन है, इस पर जो चार्ज है वो +1 का है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Na+ का +1 होगा। एंड Cl- के लिए क्योंकि इसके ऊपर चार्ज -1 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली में है क्या, ये वो ये बताता है कि मतलब आयंस के लिए तो समझ आ गया ना, अब कंपाउंड्स के लिए चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट ड्यू टू En डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। कंपाउंड्स में क्या होता है, बॉन्ड्स बनते हैं। अब किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए मिनिमम क्या मतलब 2 तो कंपोनेंट्स होने ही चाहिए ना, जैसे कि A है और B है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों में किसी भी तरह का En डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे वाले के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट, फॉर एग्जांपल, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड बी पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव ही हो या पॉजिटिव ही हो, ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इवन ज़ीरो भी पॉसिबल है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा हमने अभी पढ़ा था Na के केस में, है ना, जो एलिमेंटल एग्जिस्टेंस है उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होता है। अब हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि यहाँ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो ए और बी के बीच हो रहा है। पहला केस, जब ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ही नहीं। दैट इज़ वाई ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में ज़ीरो होगा, सिंस नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा केस है जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, ए इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कह सकते हैं हम। डबल बॉन्ड रहेगा तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो ए है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ए की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ए नेगेटिव हो जाएगा, उस पर चार्ज, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो जाएगा एंड बी के लिए पॉजिटिव होगा। थर्ड केस है उसके जस्ट रिवर्स मैनर में कि बी का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू ए, दैट इज़ वाई बी पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ए पर पॉजिटिव। रेडॉक्स रिएक्शन, कभी भी सैम्युलटेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखिए, सैम्युलटेनियस मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देखो, अगर पर्टिकुलरली किसी एक एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन कभी भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर ये बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि एनोड और कैथोड, ये आने चाहिए। एक्चुअली में हम जो पढ़ने वाले हैं सेल्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। सेल, जो बैटरी हम देखते हैं, वो बैटरी तो खैर ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। एक्चुअली में सेल मतलब जो है वो तो यूनिट हो गया ना बैटरी का। तो पहले हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल्स क्या हैं सेल्स के, सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें 2 तरह के सेल्स के बारे में डिस्कशन होगी। फर्स्ट वन विल बी इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसको गैल्वानिक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन दोनों में एनोड और कैथोड का जो डेफिनेशन है वो रिवर्स रहता है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका ही अजम्पशन सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फर्दर, सेल 2 तरह के, एक तो होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑलराइट, और दूसरे होंगे इलेक्ट्रोलिटिक। क्लियर? इन दोनों में एनोड और कैथोड का डेफिनेशन रिवर्स्ड रहेगा, ठीक है। तो हम पहले इलेक्ट्रोकेमिकल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी के लिए सबसे पहले अजम्पशन ले रहे हैं कि एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए एनोड जो है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, मीन्स वो इलेक्ट्रोड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो वो एनोड हो गया। देन कैथोड, उसके जस्ट रिवर्स में जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में एक ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट में जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, फ्री एग्जिस्टेंस में, यानी Na फ्री एग्जिस्टेंस उसका Na के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन का O2 के फॉर्म में, एंड नाइट्रोजन का N2 के फॉर्म में होता है, यानी इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो है। हाइड्रोजन, इसका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो +1 होगा एंड नेगेटिव है तो -1। ये दोनों कब होता है ये समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी भी हाइड्रोजन, लेट्स से यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन पहला कंडीशन है कि वो ए नाम के एलिमेंट से जुड़ा हो, दूसरा बी नेम के एलिमेंट से।
पहला केस जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये +1 वाला कंडीशन है, ठीक है। जब कभी हाइड्रोजन खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो तो होगा क्या कि वो वाला एलिमेंट यानी ए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा एंड हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन पर +1 चार्ज आ जाएगा। व्हेन हाइड्रोजन इज़ अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमारे पीरियोडिक टेबल में जनरली होता क्या है, नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स किस साइड आते हैं, राइट हैंड साइड आते हैं, ठीक है, एंड मेटल्स इस साइड मीन्स यानी लेफ़्ट साइड आते हैं। और जब हम लेफ़्ट से राइट मीन्स अलॉन्ग द पीरियड बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्योंकि राइट साइड नॉन मेटल्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन कभी भी खुद से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर जुड़ा हो, यानी फॉर एग्जांपल नॉन मेटल्स से, तो उस पर जो चार्ज आएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। एंड जस्ट उसके रिवर्स मैनर में जब कभी भी ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो हाइड्रोजन, जैसे कि मेटल से, तो उस पर जो चार्ज होगी वो दैट विल बी -1 एंड एज एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी -1। अब एक एक्सेप्शन आता है बोरॉन के लिए। बोरॉन और हाइड्रोजन, बोरॉन तो वैसे नॉन मेटल है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है। दैट इज़ वाई ये एक ऐसा नॉन मेटल है, जब ये हाइड्राइड बनाता है, जब ये हाइड्राइड नहीं, ये हाइड्रोजन से जब कंबाइन होता है, हाइड्राइड में तो -1 आता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे पढ़ेंगे। तो बोरॉन जो है जब हाइड्रोजन से बाइंड होता है, तो हमारा तो अजम्पशन ये था ना कि नॉन मेटल जब रहेगा तो हाइड्रोजन पर +1 आएगा, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल ही ऑपोजिट है। नॉन मेटल होते हुए भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, है ना, खुद की तरफ खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसमें उतनी ताकत ही नहीं है, इसका पोटेंशियल ही उतना नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच सके। तो एज अ रिज़ल्ट होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन पर -1 चार्ज यानी -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 99% केसेस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी -2, ठीक है। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन तो ये जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच्ड हो, परऑक्सीडेज लिंकेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सब मतलब ऐसे 2 सिचुएशंस है, एक तो या तो परऑक्साइड्स बने या फिर सुपर ऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स का एग्जांपल हम शुरू से जानते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी -1 एंड सुपर ऑक्साइड्स जैसे कि KO2। ये K2O नहीं है, पोटाशियम ऑक्साइड नहीं है, ये KO2 है, ठीक है, सुपर ऑक्साइड हुआ ये। यानी परऑक्साइड्स तो पता है ना, O2 को कहते हैं, उसी जगह सुपर ऑक्साइड्स O2- को कहते हैं, ठीक है। तो ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है, KO2 है। सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1/2 होता है। ये पहला एक्सेप्शन हो गया ऑक्सीजन के लिए। एंड फॉर सेकेंड एक्सेप्शन फ्लोरीन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला जो एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन हमेशा ही नेगेटिव, वो भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसके लिए फिक्स्ड हो चुका है, ठीक है, कि ये दुनिया में कहीं भी एलिमेंट, कहीं भी कोई सा भी कंपाउंड बना ले, ये हमेशा जीतेगा। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी ये ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ना, जनरल में भी -2 था, परऑक्साइड्स में भी माइनस में था, सुपर ऑक्साइड्स में भी माइनस, लेकिन ये फ्लोरीन के साथ जीत नहीं पाता क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में ऑक्सीजन के लिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट
शो होता है, जैसे कि OF2 के केस में +2, O2F2 के केस में +1। ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइंड है +1। ग्रुप 2 के लिए यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है यानी +2। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन पॉलीएटॉमिक आयन। होता क्या है कि कोई भी अगर पॉलीएटॉमिक आयन दे रखा हो, जैसे कि कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसमें जो होल कॉम्बिनेशन होगा पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हर एक कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का समेशन वो इक्वल होगा इस पर प्रेजेंट चार्ज के। तो फाइंड आउट करना है कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो कार्बन के लिए अब क्योंकि नोन नहीं है तो हम एक्स अज्यूम करेंगे। एक्स प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3। एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, दैट मीन्स 3 टाइम्स -2 इक्वल्स टोटल कितना चार्ज है वही इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे के पूरे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा यानी -2। अब इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू +4 यानी कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस पर्टिकुलर आयन में, इस पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन में, दैट विल बी +4।